यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। नसीब नसीब की बात है बहन, कुछ गर्ल्स हमारी तरह होती हैं जिनके लिए मिनिस्टर्स के रिश्ते आते हैं, और कुछ औरतें तुम्हारी तरह होती हैं जिसको ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर, टैक्सी ड्राइवर्स ये लोग लाइनें कराते हैं। अच्छा अम्मा, मैं फरत खाला के जा रहा हूँ। मैं हर शाम उनके पैर पे रोगन जैतून की मालिश करता हूँ अम्मा। मैया के पैर पे न लगा तो उससे रोगन जैतून। अकेला भाभी, अगर खजिस्ता आपा ने मेरी शादी से पहले कोई गुल खिला दिया तो अम्मा मेरी शादी मंसूख कर देंगी। हाँ, ये हो सकता है। देखो, मैंने पहले ही तुम्हें बताया था वदूद, जिसकी चुंदिया पे बाल ना हो, जिसके दायां पांव चौड़ा हो, वो कभी दूल्हा बन ही नहीं सकता। मैं सदके में कुर्बान, बड़ी परेशान परेशान सी लग रही हो। देखियो अकीला, मुझे ज्यादा चौगद और गाउदी न समझियो। तुमने उड़ाई, हमने भून भून के खाई। तुझसे ज्यादा जीरक और समझदार औरत है शकूरन। तेरी इस खामखा की मोहब्बत को मैं बड़ी अच्छी तरह जानू। तुमने भी अम्मा इस सारे जहां की चोर औरत को रखा हुआ है। मेरी शगुफ्ता, मेरी लाड और रानी, बात यह है कि रमजान शरीफ है और अल्लाह मेरी नियत से वाकिफ है। मैंने अकेला जैसी गुमराह और गुनहगार औरत को अपने हिया इसलिए रखा कि ये मजीद गुमराहियों के अंधेरे में न गर्क हो जावे। ये सारे जान को मैं ही क्यों ऐसी नजर आती हूँ? और दूसरे क्या है? वो मौलवी, वो मस्जिद के फंड से ऐश कर रहा है, कुएं के पैसे से शादी की तैयारी कर रहा है, उसकी दुनिया वाले बड़ी परस्तिश कर रहे हैं। और वो मनूस अपनी नकाबपोश बीवी के सामने मुझे कह रहा था कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए इस बुरी औरत को राह रास्त पे ला रहा था, और सबने मुझे शराबती चादर पहनाने का ठेका लिया हुआ है। कैसा वो मौलवी मुकरा है अपनी बीवी के सामने। देखियो शगुफ्ता, कैसी झूठी औरत है। ये मुझसे कह रही थी कि मौलवी से शादी को इनकार इस वजह से किया कि वो इससे कह रहे था कि तेरी खाला से मिलने न दूंगा शादी के बाद। ये बड़ी खैर ख्वाह है खाला की। अकेला ये तेरी झूठ की आदत है जो आज दर बदर भटके है तू। भाई बड़े झूठ देखे मैंने, पर जैसी औरत न देखी। ये तो मुंह पे झूठ बोलने वालों में से है। मगर अकेला ये बात याद रखियो कि झूठ का गुड़ हो वे बड़ा मीठा, मगर ये इंसान की आकबत खराब कर देवे है। खाला, मैं तुम्हें असल बात बताती हूँ। वो तो ताज़ा ब्रेक ऑफ हुआ था ना, तो मैं तुम्हें बताने की पोजीशन में नहीं थी। ब्रेक ऑफ? ओ अल्लाह, ये नया लफ्ज कहाँ से निकाल लाई तू? आई वो रूह अफ़ज़ा बता रही थी कि रणबीर और दीपिका के ब्रेक ऑफ का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना अकीला के और मौलवी साहब के ब्रेक ऑफ का हुआ है। खाला, वैसे मुझे ना रोजमर्रा की गुफ्तगू में नए लफ्ज इस्तेमाल करने का बहुत शौक है। इन्हें देखो, सारे दुनिया जमाने की जहालत की अलमदार डॉक्टर जमील जाल भी बनी बैठी हैं। अरे खाला, वो कौन है? बूढ़ा है ये जवान? अम्मा, अपनी इस चहेती को भगाओ यहाँ से। मेरे सर में दर्द हो रहा है इसकी बातें सुन सुन के। ये अकेला ज्यादा मेरा दिमाग मत खाइयो, वैसे ही मेरा दिमाग आउट हुआ जावे। हाँ, मैं जानती हूँ खाला, अलीमुद्दीन की मसले की वजह से ना। बहुत बुरी लगे मुझे तेरी ये आदत अकीला कि तू घर के कोनों खुदरों में खड़ी होके हमारे खानदानी मामलात की टोह लेवे है। लेकिन खाला, मेरी एक बात जान लो, अगर अलीमुद्दीन ने तीसरी शादी कर ली ना तो शगुफ्ता के हाथों में कुछ नहीं आएगा। वैसे ये कोठी तो शगुफ्ता के नाम है ना।
ना भैया मैं एक आध कोठी पे इक्तफा न करूं। ए भिन्नो जर जितना भी हो कम होवे, वो मिसल न सुनी तूने। जर गया जर्दी छाई, जर आया सुर्खी आई। ये अभी तो मेरी लाडो ने बहुत खींचना है उस बुढ़े से। हाँ खाला, एक दफ़ा वो दूध की गलती की वजह से कागज़ पुरजे हो गए, और दूसरी दफ़ा शगुफ्ता ने जो मूवी बनाई थी तो मोबाइल चोरी हो गया था। देखा अम्मा, इसको एक एक बात की खबर है। मैं कहती थी ना तुमसे कि ये बहुत ही खतरनाक औरत है। खाला, अपने दिल से बताना, क्या मैं इस घर की फर्द नहीं हूँ? क्या तू अपने दिल की और मन की सारी बातें मुझसे नहीं करती? और जो बच जावे हैं वो तो कौन खुदनों में खड़ी होकर सुन ले वे। खाला, एक काम की बात सुनो। अम्मा इसकी बकवास मत सुनना, मुझे नफरत हो गई इसकी बातों से। ना मेरी बच्ची, ये लाख खताकार और हमसे बहुत हकीर है, मगर अल्लाह पाक का हुक्म है कि ऐसे नीच लोगों की दिल आजारी न करियो। चल भिन्नो बाता क्या कहवे तू। खाला, मैं पहले ही बता रही हूँ, 25% कमीशन मेरा होगा। लो भाई, बात बताई नहीं और कमीशन की बात शुरू हो गई। अरे सुनो तो खाला, पीर कॉलोनी में एक हकीम साहब रहते हैं। जब मेरी जवानी के शुरू के दिन थे ना, तो जिस तरह आजकल शीला की जवानी मशहूर है ना, उस वक्त अकीला की जवानी मशहूर थी। बस उन्हीं दिनों से हकीम साहब मेरे मुरीद बने हुए। गो के उनकी शुगर बहुत बढ़ चुकी है, उसके बावजूद वो मेरी माला जपते हैं। उन्होंने मुझे खास माजून के बारे में बताया है, जिसकी बदौलत आदमी हर वक्त एक खास बेहोशी में रहता है, और उससे जो कहा जाए वो करता ही चला जाता है। सर सीधा रखो। खजिस्ता आपा, खजिस्ता आपा, क्या दुम्बो की तरह हिले जा रही हो? सॉरी सर, अब नहीं हिलूंगी। जब तुम मेकअप करते हो तो बहुत ही बड़े मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हो और उन्हीं के स्टाइल में गुस्सा भी करते हो। बदूत, सुनो ना, होंठों के नीचे एक तिल बना देना, मुझे ना बहुत सूट करता है। अच्छा पीछे करो सर। अरे 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 अरे, रोज़ाबाजी रोज़ाबाजी, क्या कर रही हो? मैंने ये मेकअप का सामान तुझे टेरेस खा के दिया था, एंड यू आर वेरी वेरी चिपिस्टर। और अब ये मेकअप मैं वापस लेकर जा रही हूँ। अकीला भाभी ने सारी बात डिस्क्लोज कर दी है। अरे तू मेरी पेट के पीछे मेरी बुराइयां करता है। अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। अकीला भाभी एक फसादी और 2 नंबर औरत है, उसकी बातों पे यकीन नहीं करो रूह अफ़ज़ा। और मैंने अभी मेकअप किया, आधा भी नहीं किया, तो अब लेके जा रही मेकअप का सामान। तू कहाँ जा रही है डेट पर? अस्तगफर, ऐसा क्यों करूंगी मैं रमजानों में? वो मेरी दोस्त है ना गजाला, उसकी अम्मी बिल्कुल मरने वाली है, हम सब ओल्ड फ्रेंड्स मिलके आगा खान जा रहे हैं। आए है, गजाला की अम्मा का आखिरी टाइम चल रहा है और तू इतनी हार सिंगार करके जा रही है। एक्चुअली मैंने ऐसे इसलिए किया कि उनको एहसास ना हो कि 2 दिन के बाद वो मौत के मुंह में जाने वाली हैं, क्योंकि डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने ये बात को छुपा रखा है ना। बदूद, तुम्हारी बहनों की झूठ की तो मैं कायल हो गई हूँ। रोज़ाबाजी, तुम अकेला भाभी की बातों में आके अपनी और मेरी दोस्ती खराब कर रही हो। रोज़ाबाजी, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और तुम्हें उसमें मेरा बहुत साथ देना है। जिस तरह दुल्हन के साथ उसकी एक नकचड़ी सी और नटखट सी सहेली होती है ना, उस तरह तुमने मेरे साथ कदम ब कदम साथ चलना है। ओके, आई कन्विंस योर बातचीत। थैंक यू रोज़ाबाजी। मेंशन डू नॉट। तुम भी ना अम्मा वही वाला गाना गाए जो सब साथ गा रही थी। हाँ चलो वो गावे।
अम्मा, मिट्टू की बातें रोज बरोज कितनी मजेदार होती जा रही है ना। ये तो फैसल कुरैशी और एजाज असलम से ज्यादा अच्छी कॉमेडी करता है। अम्मा, मेरी शादी में क्या पहनोगी? स्कर्ट ब्लाउज पहनूंगी। खुदा के लिए अम्मा, इतनी बेहुदा ड्रेसिंग मत करना। फरत खाला का खानदान बहुत ही शरीफ है। आज तो ये मिट्ठू अपनी जान से जावेगा। ऐसी बेहूदगी तो ये मॉर्निंग शो की होस्टें भी ना करें जैसी कि ये करे हैं इस वक्त। अरे नहीं नहीं अम्मा, हमारा मिट्टू बेहुदगी में अभी भी उनसे बहुत पीछे है। मैं तो इसकी गर्दन मड़ोड़ दूंगी। लो जरा, ये समझे क्या है खुद को। हया वाला अपनी हया से डरा और बेहया ने जाना कि मुझसे डरा। हुआ चांदनी चौक में भी एक ऐसा ही बेहुदा मिट्ठू था। उसने सीतापुर वाले मेरे मंगेतर शमीम की माँ से मंगनी के दिन ऐसी हरकत की कि शमीम की माँ मंगनी की रस्म किए बगैर ये जा वो जा। बाद में शमीम ने कहा कि ये बात तुमने जरूर मिट्ठू के सामने कही होगी, जब ही तो उसने पीक कर ली। अम्मा क्या बात कही थी? ये कहना क्या था, मैं अपनी तायाजाद बहन अख्तरी से बैठी बातें करे थी मिट्ठू के सामने। मैंने उससे कहा कि शमीम की माँ, मैं ना कहूँ रमजान का महीना है। बस भैया मिट्ठू ने वो बात पकड़ ली। आते जाते कहे था कि शमीम की माँ तो शमीम की माँ। मिट्ठू को बड़ा बहलाया फुसलाया कि मिट्ठू देखियो ऐसी बात न करें। मंगनी से 2 दिन पहले मिट्ठू ने अपना ये राग अलाप न बंद कर दिया। लो भाई मैं खुश हो गई, सोचा कि मिट्ठू राह रास्त पर आ गया। मगर ऐन मंगनी वाले दिन शमीम के घर वालों के सामने मिट्ठू ने पता नहीं क्या कहा। मारे शर्मिंदगी के मेरा तो बस ना चले था कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अरे अम्मा छोड़ो ना, रमजान में वैसे भी परिंदों को मारने से बहुत गुनाह मिलता है। तू बड़ी मुल्लानी बन के नसीहत करे मुझे। अब वो जो तू सास और माँ के कंपटीशन के दौरान सास को अव्वल दर्जा देवे है, वो कुछ नहीं अम्मा, क्योंकि माँ से औलाद तो कभी भी कोई फैज हासिल नहीं होता। फिर भी मेरा ये कहना है कि सास के बाद माँ है, जो कि अपनी तमाम तर खराबियों के बावजूद औलाद के लिए काबिल एहतराम होती है। और बीवी मनहूस, जरा भाई ये भी बता दे कि वो किस पायदान पे खड़ी है। अम्मा बीवी की बात तो तुम छोड़ो, सोचो अम्मा, जब सास का इतना बड़ा रुतबा है तो बीवी किस मुकाम पे होगी। खैर अम्मा, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकती। वैसे अम्मा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम वलीमे में एक डिश रख रही हो खाली। अम्मा इतनी फकीराना पॉलिसी मुरतब मत करो, लोग गंदे गंदे नामों से पुकारेंगे हमें। ए वदूद अहमद, ये जो खाने चाटने वालों का एक बहुत बड़ा तबका है ना, उन्हें चाहे एक डिश खिलाओ या 100, वो तो खाते जाएंगे, कीड़े निकालते जाएंगे। अब मैंने सोचा इनकी बेचारों की मुश्किल आसान कर दूं। कहाँ बेचारे एक डिश पर ख्यालात तबसरा करते फिरेंगे। एक डिश होवेगी तो इनकी लल्लो भी कम से कम हिलेगी। ए लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा, बन के दुल्हन हमारे घर से जाना पड़ेगा। गई मोटी। अफजा डार्लिंग, गोली। अरे वाह, आप तो किसी फर्ज शनास सिस्टर की तरह अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। इम्प्रेसिव, यस आई एम इम्प्रेसिव। कुत्ते की दुम 100 साल तक सीधी हो ना हो, मगर शादी के 2-4 साल बाद
टेढ़े टेढ़े शौहर सीधे हो जाते हैं। तुम्हारा बहुत बड़ा खुशफहमी है ने। देखिए मकसूद, मैं आपकी बीवी ही नहीं बल्कि मेरे अंदर आपके लिए एक माँ भी है। इसीलिए मैं आपको तलकीन कर रही हूँ कि शायदा ब्यूटी पार्लर जैसी खराब औरतों से मिलना जुलना तर्क कर दीजिए। देखिए आज आपके चेहरे पे कितना नूर, कितनी मासूमियत है। मगर जब आपका अफेयर शायदा ब्यूटी पार्लर वाली से चल रहा था तो आपके चेहरे पे इंतहाई मकरू और मक्कारी नाच रही थी। बिल्कुल वैसी ही मक्कारी जो 70 की दहाई में मासूम हीरोइनों का सौदा करते हुए खराब किस्म की फिल्मी नायिकाओं के चेहरे पर होती थी। बट आई एम स्टिल थैंक्स टू गॉड, थैंक यू कि आप सुधर गए और आज आप जैसे गुलाम शौहर की बीवी होना मेरे लिए बाइसे प्राउड है। मकसूद, आई एम स्लीपी राइट नाउ। आप जाते हुए फिल्मी तर्ज पे मबनी नातें जो बनी हुई हैं ना, उनके कैसेट लगा दीजिएगा। आपको तो पता है कि रोज़ा रमजानों में कितनी रिलीजियस हो जाती है। हेलो। हमारी जाने जिगर, हमारी डार्लिंग शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, क्या हाल है तुम्हारा? अल्लाह मकसूद, कितनी बड़ी उम्र है आपकी। अल्लाह, इतनी गर्मी पड़ रही है और बिजली का हाल तो आपको मालूम है ना, होती ही नहीं है। पता है फ्रिज में जितना भी खाना रखा था ना सब सड़ गया। प्लीज मकसूद कुछ खिला देना, आते कुलो वल्लाह पड़ रही है। शायदा ब्यूटी पार्लर वाली, एक तो जब हम रोमांटिक मूड में होते हैं ने, दरमियान में तुम खाना पीना ले आती हो। देखिए मकसूद, भरे हुए पेट के साथ रोमांस बहुत खुलूस के साथ होता है। अभी तो बहुत रात हो चुकी है ने। जानू, रमजान में एक यही तो फायदा है कि दुकानें पूरी रात खुली होती हैं। अच्छा हम आते हैं ना, एक बात बतावे, हम महंगा ना खिलावेंगे, एक पराठा और एक शाही कबाब। अच्छा अच्छा, वही खिला दीजिएगा। खाला, क्या बात है, परेशान लग रही हो? खैरियत तो है? अय अकेला, टोटकों से गाजे न टले हैं। अय मेरी तदबीरें तो मामूली मामूली होवे थी, ये कमबख्ती मारी लौंडियां तो मर्दों की ऐसी असीर हुई हैं कि
इनको मैया की सख्ती का भी खौफ ना है। अरे खाला, तुम तो अशफाक अहमद के लिखे हुए ना समझ आने वाले मुकालमे बोल रही हो। ईमान से, जब सरकारी चैनल पे ऐसे तवील दौरानिया के ड्रामे आते थे ना, तो मैं नींद की गोली खाकर सो जाती थी। तुझ जैसी जाहिल मस्तूरात को बड़े अदीबों की चीजें कहाँ समझ में आवेंगी। चतरनार करके सिंगार। अरे ये तो हम ही चंद दाना लोग हैं जिनसे उनका दाल दलिया चले हैं। आसान लफ्जों में कहूँ कि मुझे खजिस्ता बेगम की बाबत शक है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। हाँ खाला, मेरी जिंदगी में भी कोई आया था। मौलवी ने अच्छा नहीं किया। अब क्या सुनाऊं, क्या बताऊं अपने इस्तेसाल की कहानी। जरा डिटेल में बताइयो, क्या अच्छा न किया, कैसा इस्तेसाल किया, क्या इस्तेसाल किया। खाला, मेरा रोजा है और तुम मेरा रोजा मकरू कराने पे तुली हुई हो। अरे इफ्तारी के बाद बताऊंगी तफसील से। हाँ खाला, तुम सही कह रही हो, खजिस्ता की जिंदगी में कोई आ गया है। ये जरूर कोई टटपुंजिया या भिखारी होवेगा। अलीमुद्दीन को छोड़कर खजिस्ता जहां ने जितनों से भी माश्क चलाए, सब उसके पैसों पे पले। दावा तो नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है काला बशीर होगा। 75% काला बशीर और 25% नजीर होगा। इसके अलावा कोई और दूसरा आदमी नहीं। एक काला बशीर कैसे होवेगा? मैंने तो खुद ही उससे तलाक दिलवाई है। एक मुसलमान औरत छोड़े हुए मर्द के साथ तो नाता ना जोड़ सके, लेकिन भाई एलिजाबेथ टेलर ने भी खूब रिचर्ड बर्टन के साथ हलाला किया। 2 दफे शादी की थी उसने रिचर्ड बर्टन से। हाय खैर, तू क्या जाने रिचर्ड बर्टन को, क्या सुतवा नाक और गहरी गहरी आंखें थी। आहा, मैंने तो एक अंग्रेजी अखबार से उसकी तस्वीर काट के अपनी कपड़ों की अलमारी में चस्पा की थी। वैसे कुद्दूसी साहब में एक ये बड़ी इल्लत थी बुरी कि जिस किसी अदाकार पे मेरा दिल आवे था, उसकी मेरे सामने वो बुराइयां करे थे कि मेरा दिल कट कट जावे था। एक बार दलीप की बुराइयां जो की तो मैंने तो उनका मुंह नोच लिया। खाला, तुमसे तो बात करनी ही फजूल है। पता नहीं कहाँ की कहाँ ले जाती हो। देखियो अकीला, ये जो टू द पॉइंट बात करने वाला फार्मूला है ना, ये जाहिल गंवारों ने निकाला है। इन फकीरों को बात तो करनी आवे ना है, इसीलिए कहवे जल्दी जल्दी टू द पॉइंट बात कर लो। ए भाई, मेरी बात तो समझने वाले अब इस दुनिया में रहे नहीं। जो 2-4 बचे हैं इंतजार हुसैन को मिला के, ए भैया उनके भी आखिरी हफ्ते हैं। फिर तो सोचियो जरा कि शकूरन पूरी दुनिया में तने तना रह जावेगी। आए लेकिन मुझे लगे है कि इंतजार हुसैन की उम्र जो है वो किसी जोची ने 110 नहीं तो 108 तो जरूर बताई होवेगी। खाला, खजिस्ता जहान की CID मैंने अपने जिम्मे ले ली है। तुम फिक्र ना करो, तो 4 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी कि उसका चक्कर किससे चल रहा है। खुदा की कसम, अगर नजीर हुआ तो मैं उसकी बोटी बोटी कर दूंगी। तो मुझे मर्दों के नाम से भी नफरत होगी। खुदा करे सारे मर्द मर जाएं, आमीन। ए अकेला, ये न भूलियो कि मेरा लौंडा भी मारा है। नहीं खाला, मुझे लगता है कि वधू तेरा लौंडा औरतों के साथ उठाया जाएगा। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है? लगे है मौलवी से मोहब्बत में नाकामी के बाद तेरा दिमाग बिल्कुल ही उलट गया है। खैर, तू कोई बहुत बड़ी CID अफीसर नहीं है। तुझसे बड़ा रुतबा तो मेरा है। उस खजिस्ता जहां से तो मैं खुद निपटूंगी। बिल्कुल ही अकिल से पैदल लौंडिया है भाई। टट्टू को घोड़ा और ताजी को इशारा। खजिस्ता जहां प्यार से नहीं जूतियों से सुधरेगी। खैर, अब जाके पकौड़ों के लिए बेसन घोल और सुनियो ज्यादा तलियो मती, काले कर देवे बिल्कुल। खाला, मैं पापन ऐसी जली कोयला भई नाराग। अब तो मैं सिर्फ जला सकती हूँ, सर से पैर तक। वैसे ये जो तूने अपने लिए पापन का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये बड़ा बर वक्त और बहुत मुनासिब है।
मैं पापा ने ऐसी जली कोयला भाई ना राख। मैंने इस वक्त तरबूजी रंग की साड़ी पहनी हुई है। अब मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। वैसे हर वक्त अपने मुंह से अपनी तारीफें करते रहना ये भी एक बीमारी है। मैं तो बोर हो जाता हूँ जब तुम अपने मुंह से अपनी तारीफें करती हो। अल्लाह बशीर, आप तो हर ही पदाकारों की तरह ना मुझसे जेलस हो रहे हैं। पता नहीं तारीफ करने के मामले में आपका दिल इतना छोटा क्यों है। जाइए, मैं नहीं आपसे बोलती। मैं तो आपको हर वक्त फवाद खान कहती रहती हूँ, और आपसे इतना नहीं हुआ कि मुझे इतना ही कह दे कि तुम मायरा खान लगती हो। ये कौन है? मैं तो सिर्फ 2 ही अदाकाराओं को जानता हूँ, एक मतीरा और दूसरी बीना मलिक। तुम जैसे जहनियत के लोगों को ऐसी लड़कियां नजर आ सकती हैं। बहुत खराब जहन के मालिक हैं बशीर आप, मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए कि हनीमून पर कहाँ लेके जाएंगे? पहले हलाला तो हो जाए। खर्चे वाली बातें मत किया करो, मेरे माली हालात वैसे ही बहुत खराब हैं। मालूम नहीं। दुपट्टा तो बड़ा प्यारा है, किसका है? अरे किसका होगा, हमारी बेगम साहिबा का है। शगुफ्ता, इस शादी के चक्कर में तो मैं बड़ा ही ख्वार हो गया हूँ। सारी खरीदारी मैंने खुद की है, किस जोड़े के साथ कैसी सैंडल होनी चाहिए और कैसे मैचिंग का पर्स। अरे पर्स से मुझे याद आया, इतना कपड़ा बचा था, मैंने ऑर्डर पे देख के पर्स बनवा लिए और साथ में मैचिंग की चूड़ियां भी ले ली। लगता है शादी की आड़ में तुम अपनी जज्बाती तस्कीन का इंतजाम कर रहे हो। खैर शगुफ्ता, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, दुपट्टा तो दो इधर। कभी कभी मेरा दिल चाहता है भर भर के हाथों में चूड़ियां पहनूं, भड़कीले कपड़े पहनूं, ऊंची एड़ी की सैंडल पहन के ठक ठक बेगम साहिबा की तरह चलूं। लेकिन बात शगुफ्ता फिर वहीं आ जाती है, हम मर्दों से सोसाइटी को बहुत सी तवक्कात वाबस्ता होती है ना। मर्दों की बात मत करना, अम्मा को सख्त चिढ़ है मर्दों से। अच्छा खैर ये बताओ, मैं शादी में क्या पहन रही हूँ? चटापटी का गरारा। और मैं तो सोचू कि सामने से ना बाल भी कटवा लूं, वो पुरानी एक्ट्रेस थी ना साधना, उसकी तरह साधना कट। ए बहन, अपनी ड्रेसिंग पे थोड़ी तवज्जो दो। अरे आजकल कौन पहनता है चटापटी का गरारा? ठीक है, साड़ी पहन लूंगी। वैसे 2-2.5 हज़ार में अच्छी भड़कीली चमकीली साड़ी आ जाएगी रणछोड़ लाइन से। आहे तुम लोग तो सारी की सारी गवारने हो। देखना मैं अपनी बीवी की कैसी ग्रूमिंग करता हूँ, ऐसा सजाऊंगा, ऐसा सवारूंगा, तुम लोग देखती रह जाओगी। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हो रही है तो कैसा लग रहा है तुम्हें? सच बताऊं, बहुत लाज आ रही है मुझे। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, शादी की रात अपने बीवी पर आंखें निकालना, उसे बहुत सारे ताने देना, ऐसी तो बीवी काबू में रहेगी। और मैं तो कहती हूँ कि पहले हफ्ते कोई बात ही ना करना बीवी से, और अगर बहुत जरूरी बात करनी पड़ भी जाए ना तो फिर बस सड़े सड़े मुंह बना के बात करना। माफ करना बहन, मैं तो अपनी बीवी को दोस्त बना के रखूंगा, बड़ा रोशन ख्याल मर्द हूं मैं। तुम जैसे रोशन ख्याल शौरों का ही तो फायदा उठाती है इस तरह की लड़कियां। खैर वो कुछ खाने को है तो दे दो। वो नन्ही फन्नी ने इतना बदजायका खाना बनाया था, बावर्ची खाने में घुसते ऐसी गंदी बदबूदार पता नहीं किस चीज के भपके आ रहे थे। शगुफ्ता, मैंने पसंदे बनाए थे और इतने मजे के बनाए थे कि पूरी पतीली चट हो गई। पासी रोटी बची है, कहो तो पेश कर दूं। लाऊं? छोड़ो ना मेरा दुपट्टा। नहीं छोड़ो। ट्राई तो करने थे। छोड़ो, मेरी दुल्हन का है। ट्राई तो करने थे मुझे। तेरे सर पे तो इतने जूते लगाऊंगे तेरा सर गंजा हो जाएगा। बे बहुत गेरे गेरे रंग पहन रही है, क्या बात है? किसी को फिर फंसाने का इरादा है क्या? और तुम अंटियों को, हम नौजवानों को फंसाने में क्या मजा आता है? अपनी उम्र का माल पकड़ो। खुदा की कसम ऐसा बदला लूंगी ना
कि तेरी 7 नस्लें याद रखेंगी। ओहे, बड़ी इंतकाम की देवी बनी हुई है साली। खबरदार जो मुझे साली कहा हो तो। वैसे साली बन भी सकती है। अबे तेरी कोई छोटी रापचिक पोपट बहन हो ना तो सेडिंग करा दे मेरी। ओ बल्ले, नहीं नहीं, अबे नहीं। अल्लाह नाराज क्यों हो रहे हैं? कब से डांट रहे हैं मेरे मासूम सवाल पर? अल्लाह लड़कियां तो खर्चा कराती हैं। ये बात तो तुम लोगों को लड़कियों से दोस्ती करने से पहले अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। और आपकी अम्मा कैसी हैं? वो सिद्दीक मामू के साथ हैदराबाद गई हुई हैं। सिद्दीक मामू ने बहुत अच्छे हकीम का बताया है। दरअसल अम्मा का आजकल अर्कुनिसा का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। वो तुम्हारे सगे मामू तो नहीं होंगे? मुँह बोले हैं, पर तुम्हें क्या? माशाल्लाह बड़ा होल्ड है तुम्हारे घर में मुंह बोले मामुओं का। अल्लाह तुम्हारी अम्मी के भाइयों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इसके साथ साथ हर नमाज में तुम्हारी अम्मा के राह रास्त में आने की दुआ करती हूँ। तुम मेरी अम्मा के राह रास्त पर आने की दुआएं करने के बजाय अपने राह रास्त पर आने की दुआएं किया करो, समझी? खुदा हाफिज, मुझे बहुत काम करने हैं, समझी? तुम तो दिमाग खा जाती हो। जली हुई खजूर। अहे खजिस्ता आपा, तुम कौन से साजिशों के जाल बनने में मसरूफ हो? वदूद, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत होने लगी है। इस घर में शादी से पहले एक मैयत उठेगी। अहे किसकी मैयत? तुम्हारी और किसकी? खजिस्ता आपा, शादी सर पे खड़ी है और तुम इतनी मनहूस बातें कर रही हो। तुम्हारी शादी क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है? क्या ये समाज अंधा है? उनको नजर नहीं आता एक बड़ी सी आपा दूल्हा बन के एंट्री देने वाली है? खजिस्ता आपा, वदूद एक वर्ल्ड स्टाइल अदाकारा है जो बैक वक्त जेब तराश लड़की भी बन सकती है और सर पे दुपट्टा डाल के एक सती सावित्री दोशीजा भी। तुझे शर्म तो नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म? कैसी शर्म? किसकी शर्म? अरे बड़े बड़े बेशर्म बैठे, और वैसे भी बेशर्मी तो आजकल एक खूबी बन गई है। तुम किस दुनिया में रहती हो खजिस्ता आपा? अगर मैं बेशर्म होती तो अम्मा से बगावत करती। वसीम अकरम को ही देख लो, बंदरिया लेके आ गया। अपने मुल्क की इतनी प्यारी सी क्यूट सी लड़कियों का जरा भी ख्याल नहीं आया। अरे खजिस्ता आपा, ये तुम अचानक बशीर से वसीम अकरम पे क्यों आ गई? इतनी जल्दी जल्दी ट्रैक बदल लेती हो अपना। देखो, बात अगर वसीम अकरम या बशीर की होती तो मेरा इंतखाब वसीम अकरम ही होता। मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल लड़की हूँ वदूद। मैं तो अभी भी ये बात कहती हूँ, जिस दिन मुझे बशीर से अमीर और खूबसूरत लड़का मिल गया, मैं बशीर के शरीर पर लात मार दूंगी। बहुत खुदगर्ज सोच है तुम्हारी। देखो वदूद, आज की लड़की सिर्फ मोहब्बत नहीं मांगती, उसको मोहब्बत के साथ स्टेटस भी चाहिए होता है। आज की लड़की से मुझे याद आया, नासिर अदीब की वो याद है फिल्म आज की लड़की? कितनी गजब की थी ना खजिस्ता आपा। देखो वदूद, अगर बात मयारी फिल्मों की होने लगी है तो मुझे मूनलाइट होटल और वैशी हसीना को मैं पहला नंबर दूंगी। वैसे वदूद, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करने लगी हूँ, मेरी प्यारी गंजी सी बहन, देखो तुम्हारी शादी होने वाली है। फरत आंटी के घर में ना अच्छे और अमीर रिश्तेदार लड़के आएंगे। प्लीज मेरी गंजी बहन, अपनी डिप्रेस और प्यारी सी बहन को आगे आगे रखना। हो सकता है फरत आंटी का कोई अमीर रिश्तेदार इस सोगवार हुस्न से घायल हो जाए। अब्बा जान, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि आप तीसरी शादी करने जा रहे हैं। यूं भी मर्द तो कभी बुरा नहीं होता। अब्बा जान, मेरी सहेली छुट्टू बड़ी प्यारी लड़की है। मारवाड़ी लेन की वो वाहिद लड़की है जिसके घर के नीचे एट ए टाइम 100 बॉयज का हुजूम रहता है, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। अब्बा जान, कहीं तो बात चलाऊं। मगर अब्बा जान, मैं पहले बता रही हूँ, मुझे क्या कमीशन मिलेगा आपकी थर्ड मैरिज कराते हुए? वो तुम्हारा सहेली है? यस, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बट ये है कि वो नीडी पीपल में से है और हम तो एलाइट क्लास में से है ना। मगर इसके बावजूद भी मम्मी ने हमेशा गरीब लोगों का, जैसे ड्राइवर, माली, चौकीदार, इन सब का बड़ा ख्याल रखा है। एक ज़माने में पूरे गुलबर्ग में हमारा घराना इसलिए मशहूर होता था कि हमारे यहाँ के चौकीदार और ड्राइवर्स बेहद हसीन हुआ करते थे।
हुस्न परस्ती तो मेरा और मम्मी का बेसिक प्रॉब्लम्स है, मगर देख लीजिए अब्बा जान, इसके बावजूद मैंने आप लोगों जैसे ऑर्डिनरी लुकिंग लोग जो होते हैं ना, उनके साथ कैसे गुजारा किया है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना अब्बा जान, कि जैसे कटरीना कैफ बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में छोड़कर गोविंद निलानी और श्याम बेनेगल जैसी काली पीली आर्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दे। मैंने सिर्फ ससुराल वालों के मामले में ही नहीं, बल्कि शौहर के मामले में भी बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है। हमेशा मैंने अभिषेक और अर्जुन रामपाल जैसे लंबे तड़ंगे हैंडसमों को अपने ख्वाब में अपने हस्बैंड के तौर पर देखा है। किस्मत की सितमजरीफी तो देखिए कि इन लंबे तड़ंगे हीरोज की मुझे सिर्फ छोटी सी पासपोर्ट कॉपी मिली। बट आई एम अगेन सेइंग, रुअफ़ज़ा को बुरे से बुरे हालात में भी बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करना आता है। अब्बा जान, अगर मैं किसी अखबार की एडिटर होती ना और आपकी इसी तरह की इसी पॉज की तस्वीर मुझे मिल जाती, तो मैं फ़ौरन अखबार में चश्मा करके नीचे कैप्शन लगाती, उल्लू बराए फरोख्त नहीं। सलाम तो आवे नहीं अपना ससुर को उल्लू बोलते हुए। डोंट शाउट लाइक जाहिल्स। वेस्ट में तो वैसे भी उल्लू विजडम की निशानी होता है। आपने अम्मा का नाम रखो ना उल्लू। इंशाल्लाह अगर मम्मी ने मलिक साहब से शादी कर ली ना, तो मैं अपने डैड को उल्लू ही बोला करूंगी। एंड आई एम श्योर, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, इसलिए बिल्कुल मैंड नहीं करेंगे। एनीवेज अब्बा जान, अगर आपको छुट्टू से मिलना है तो मुझे एक दिन एडवांस में बताइएगा, क्योंकि छुट्टू बहुत बिजी लड़की है। इसके पास 40 मुख्तलिफ सिमें हैं। अब आप सोच लीजिए कि वो कितनी बिजी गर्ल होगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ऑक्युपाइड लड़की है। हम उससे काहे मिले? जब वो तुम्हारा सहेली है तो तुम्हारा उम्र का होगा। हमको 16 साल का लड़की चाहिए। 17 साल का उस सूरत में कबूल है अगर वो मलका सराफत का तरह उद्यम हो। Oh, you are so cheap. Very disgusting. I cannot tolerate. चलो जाओ यहाँ से। हमको 16 साल का लड़की चाहिए। पागल है। आय हाय, देखा कितनी हसीन लग रही है मेरी बच्ची। वो दूध तुमने देखी कभी ऐसी गोरी गोरी लड़कियां? कराची में तो सारी सूखी सड़ी हैं। मेरी लड़कियों के तो दाम ना मेरा मतलब है मेरी लड़कियों के पीछे ना यूसुफ प्लाजा में जंग छिड़ी हुई थी। हर माँ चाहती थी फरतारा की लड़कियां ब्याह के उनके घर आए, लेकिन देख लो वो दूध, मेरी हसीन लड़की तुम्हारे नाम हो गई। आय है अम्मा, हमारे दुल्हा भाई कौन से काम है? अफीफा और दुल्हा भाई की बड़ी मिसाली जोड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, मेरी और अफीफा की जोड़ी बिल्कुल सनम बलोच और सनम इकबाल जैसी जोड़ी होगी। मेरा मतलब है अफीफा तो बिल्कुल सनम बलोच लगती है ना, और बाहर मुझे सब फैसल कुरैशी कहते हैं। हाँ, सर पे बाल नहीं है ना, इसीलिए बोलते होंगे। कैसी प्यारी प्यारी चिप्ती करती है ना। अच्छा अम्मा, अब अफीफा के फर्ज अदा होके तुम अपना भी तो घर बसा डालो। कोई वजीह जवां मर्द मिलेगा तो देखी जाएगी। देख वदूद बेटा, बेवा औरत की निकाह की शरह में कोई मुमानत नहीं है, बल्कि उल्टा हौसला अफजाई की गई है। मेरी उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बच्चियां मेरी देख रखी ना छोटी छोटी हैं। मेरी उम्र कोई ईमान से 35 साल की है। बस अपने खावंद के मरने के बाद मैंने अपने आप को छोड़ दिया था, वरना मेरी उम्र की औरत ना अपने आप को लड़की कहती है। हाँ मिजान, आपकी इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि बेवाओं को शादी कर लेनी चाहिए, और जो बेवाएं शादी नहीं करती वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हो जाती हैं। तेरे कौन लगते हैं? बहनोई है मेरे। हाँ, तू अपने बहनोई की शादी मुझसे करा रहा है? बावला हुआ है क्या? नार करके सिंगार, नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात। अरे नार करके सिंगार, एक नार करके सिंगार।